welcome back to my channel and welcome to another video। इस साल की पहली वीडियो होने वाली है ये और मैं सबसे पहले शुरुआत में करने वाली हूँ एक बड़े से शॉपिंग हॉल के साथ, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें शॉप की थी फ्रॉम ब्लैक फ्राइडे एंड बॉक्सिंग डे कलेक्टिवली, और मैं अभी तक किसी भी एक भी आइटम को यूज़ नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैं उन सबको इस बड़े से जायंट बॉक्स में सेव करके रख रही थी कि पहले मैं वीडियो फिल्म करूंगी, आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करूंगी, उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू करूंगी। एंड बॉक्सिंग डे और ब्लैक फ्राइडे को हुए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है एज यू ऑल नो, तो मैंने कहा आज फाइनली मैं ये वीडियो फिल्म करती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ सब कुछ और फाइनली ये चीज़ें इस्तेमाल करना भी शुरू करती हूँ। सो हियर आई एम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फ्राइडे और बॉक्सिंग डे बहुत बड़ी मैसिव सेल निकलती है, लगती है साल की, और लोग और स्पेशली मैं अपनी पहले से ही विश लिस्ट बनाने लग जाती हूँ कि मुझे कोई चीज़ें जो आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं वो मैं इसलिए सेव करती हूँ कि जब वो सेल पे आएगा तब मैं खरीद लूँगी। आजकल मैं थोड़ी ऐसी समझदार सी लड़की हो गई हूँ इसलिए। तो जी सबसे पहले मैंने जो चीज़ खरीदी है और मैंने अभी फ़िलहाल पहनी हुई है वो है मेरी नई फिटबिट। सो इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी फिटबिट चार्ज 5 एंड इस बार मैंने ये ली है वर्स 4 जो कि स्क्वायर है, बड़ी स्मार्ट सी एकदम बहुत ही अच्छी सी लग रही है। और इसका ये जो पैनल है ना ये रोज़ गोल्ड पैनल है और इसकी जो स्ट्रैप है वो बड़ी सुंदर सी रोज़ी पिंक है और इसके अंदर काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू माई चार्ज 5 जो मैं यूज़ कर रही थी। बट या आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू यूज़ दिस। आज पहला दिन है जो मैंने इसको पहना है घड़ी को एक्चुअली हाथ में, तो अब इसको यूज़ करेंगे एंड इसके फ़ायदे देखेंगे। मैंने एक्चुअली इसको इसलिए अपग्रेड किया है क्योंकि मैं आजकल जिम ज़्यादा जाने लग गई हूँ और मैं अपनी एक्टिविटीज़ और वहाँ की चीज़ें ज़्यादा रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, लाइक कैलोरी बर्न फलाना ढंगाना जो भी चीज़ें वो इसमें ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं दैन माई चार्ज 5। सो इसलिए एंड वैसे भी वो थोड़ी पुरानी हो गई थी, मुझे 2-3 साल हो गए थे उसको इस्तेमाल करते हुए। सो हियर इज़ माई न्यू वर्स 4। मुझे बोलने की भी ना आदत नहीं है, मुझे वो ये भी चार्ज 5 ही याद आ रही है। एनीवेज मूविंग ऑन टू दिस बैग हियर। ओके जी, तो सबसे पहले तो मैंने मंगवाया अपना फेवरेट, रीस्टॉक किया अपना फेवरेट परफ्यूम एंड जैसे कि आप देख चुके हो मैंने एक बार खोल के इसको इस्तेमाल किया और वापस इसको इसी बैग में रख दिया कि मैं अपने परफ्यूम वाले ड्रॉर में इसको नहीं रखूँगी वरना मैं भूल जाऊँगी। सो दिस इज़ माई केट स्पेड लिव कलरफुली परफ्यूम। ये मेरी गो टू फ्रेग्रेंस है, ये वो परफ्यूम है जो मैं दिन रात सुबह शाम हर टाइम लगाती हूँ। मेरे पास हालांकि बहुत बड़ा सा एक परफ्यूम कलेक्शन है बट सबसे ज़्यादा जो मुझे मेरा फेवरेट है जो मतलब दिस इज़ माई फ्रेग्रेंस सॉर्ट ऑफ इज़ दिस परफ्यूम लिव कलरफुली बाय केट स्पेड। इसको एक्चुअली रीस्टॉक करना इस बार काफ़ी मुश्किल था बिकॉज ये हर जगह आउट ऑफ स्टॉक था। इसकी छोटी बॉटल मिल रही थी बट छोटी बॉटल से मेरा गुजारा नहीं है, तो इसलिए फाइनली मुझे एक जगह पे ये मिली और मैंने इसको तुरंत ऑर्डर कर लिया एंड हियर इट इज़। सो दिस इज़ माई फ्रेग्रेंस, लाइक दिस इज़ हाउ आई स्मेल, सो दैट्स माई परफ्यूम। देन हम इस शॉप पे आते हैं डोटी। ये ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी अच्छी स्टोर है, मतलब यहाँ पे ऐसे लड़कियों के टाइप के कपड़े मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे। और अभी बीच में मेरी एक फ्रेंड मेरे घर पे आके रुकी हुई थी और हम दोनों एक दिन वन ऑफ दोज डेज वी वेंट शॉपिंग, हम मॉल गए थे और हमने दोनों ने सेम ड्रेस खरीदी है। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल वाइट ड्रेस दैट मी एंड अमृता वी बोथ गॉट। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर है। जब मैंने इसको पहना था ना वहाँ पे तो ही ये इतनी सुंदर लग रही थी पहन के और हम दोनों ने ये ड्रेस खरीदी। इसके नीचे ऐसे स्कैलप सा डिज़ाइन है, इसका कपड़ा ये देखो कितना सुंदर है। प्रॉपर जब पहन के इसको मैंने वहाँ पे ट्राई किया था ना ये बहुत सुंदर लग रही थी और हम दोनों को ये अच्छी लग रही थी। सो हम दोनों ने सेम मैचिंग ड्रेसेस खरीद ली है और अब हम ट्विनिंग कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू टॉमी हिल्फिगर। सो टॉमी से मैंने बॉक्सिंग डे पे अलग शॉपिंग की है और ब्लैक फ्राइडे पे अलग शॉपिंग की है। ब्लैक फ्राइडे वाला सब कुछ आइटम जो है वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, वो भी अभी से निकलेगा, बट ये बॉक्सिंग डे वाला है क्योंकि ये मैंने जाके इन पर्सन स्टोर में ख़रीदा है और मैंने उनके कुछ कपड़े ख़रीदे हैं। सो दिस इज़ वन
टी शर्ट ड्रेस दैट आई गॉट, वाइट कलर की है, बड़ी सुंदर सी, और इसके ऐसे स्लीव्स के ऊपर, कंधों के ऊपर, शोल्डर के ऊपर बेसिकली ये ऐसे टॉमी का लेबलिंग हुई हुई है, और वरना ये बाकी पूरी प्लेन है। बट अगेन इसको भी जब मैंने पहना था तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ही स्मार्ट लुक सी दे रही थी। सो दैट इज़ दैट। और अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरे को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मैं हर चीज़ वाइट में खरीद रही हूँ। लाइक every other every piece of clothing that I'm purchasing these days is in white. Like मैं इतना ज़्यादा white की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, and coincidentally मैंने अभी भी white पहना हुआ है। सो पता नहीं क्या हो गया। सो अभी तक मैंने जो 2 आइटम्स दिखाई हैं वो दोनों वाइट थी, और ये तीसरी आइटम भी वाइट है। ओ माय गॉड। सो ये भी टॉमी की एक टी शर्ट है, एंड इसके भी नेक पे ऐसे बड़ा सुंदर सा ऐसे यहाँ पे ना ऐसे इसकी ब्रांडिंग हुई हुई है, एंड ये इसका नेक है। बाकी ये प्लेन वाइट टी शर्ट है, वेरी कैजुअल, वेरी स्मार्ट। मुझे ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग वाली टी शर्ट्स आजकल बहुत पसंद आ रही है। मैंने एक सीके से भी ली थी जो मैं लास्ट ईयर इंडिया लेके गई थी, उसके भी बस और कुछ नहीं था, प्लेन टी शर्ट थी, बट बस नेक के ऊपर ऐसे सीके की ब्रांडिंग हुई थी, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग आई गॉट। एंड फाइनली कुछ अलग कलर में मैंने लिया है। सो दिस इज देयर पोलो ड्रेस, जो कि टॉमी जिसके लिए फेमस है कि वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं। मेरे पास ऐसी ही सेम ड्रेस एक ब्लू में है, एक रेड में है, और अब फाइनली ये पिंक में भी आ गई है, क्योंकि मुझे ये वाली ड्रेसेस बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती है, मेरे ऊपर ये बहुत अच्छी लगती है, एंड ये मेरी मैच हो रही है बहुत से भी कोइंसिडेंटली। सो मैंने ये वाला कलर भी ले लिया। देन आई हैव दिस वेरी ब्यूटिफुल स्लीपर्स दैट आई गॉट, एंड ये है ग्रीन कलर की। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जब मेरे को वहाँ पे नज़र आई, प्लस ये सेल पे इतनी ज़्यादा सस्ती थी। आई गेस ये मैंने सिर्फ $10 में ख़रीदी है फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल नोवो, और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सस्ती लगी, स्पेशली इसलिए मैंने ये खरीद लिया। वरना अभी मेरे पास ऑनेस्टली फुटवेयर बहुत सारे हैं, मेरी पूरी अलमीरा भरी हुई एक फुटवेयर वार्डरोब है मेरे पास। मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट क्योंकि इतनी सस्ती थी मुझसे रहा नहीं गया। सो दैट इज़ दैट। एंड प्लस ये ग्रीन कलर मेरे पास था भी नहीं, तो ये सुंदर एलिगेंट सी स्लीपर में से छोड़ी नहीं गई। नेक्स्ट अब आई हैव दिस वाइट ट्यूब ड्रेस। ओ माई गॉड, लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़ लुकिंग। ये ना मैंने जब ट्राई की थी ना तब ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बट ये हो रहा था क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, थोड़ी सी ऊपर बस्ट एरिया से ये टाइट हो रही थी। बट मैंने इसके ऊपर क्या किया, इसको वापस करने का मेरा मन नहीं था क्योंकि इसमें दूसरा साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसके ऊपर से डेनिम जैकेट लेयर की, और ये बहुत सुंदर लग रही थी तो मैंने इसको रख लिया है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, वाइट अगेन ट्यूब ड्रेस, ऐसे उसके ऊपर आपको थोड़ी सी लेयरिंग दिख रही होगी, एंड देन नीचे आके ना यहाँ साइड में भी ये ऐसे फॉल सी पड़ती है, बहुत ही क्यूट थी, एंड डेनिम जैकेट के साथ तो बहुत अच्छी लग रही थी। सो अनदर वाइट, आई हैव टू रियली stop now and be more conscious of not purchasing any more whites, but मुझे आजकल whites बहुत पसंद आ रहे हैं। Then I have this dress from Only. So Only से मैंने ये ड्रेस मंगवाई, और ये भी बहुत ही क्यूट है यार, बहुत ही सुंदर है। एंड ये इस तरीके की है, ये ऐसे देखने में इतनी प्यारी नहीं लग रही, बट जब मैंने पहना ना इसको तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मुझे लगा कि मेरे को ऐसी और ड्रेसेस लेनी चाहिए। एंड या दैट्स द वन। सो ये प्योर ऐसे लिनन कॉटन में है, और इसके ऐसे स्लीव्स के ऊपर बटरफ्लाई सा थोड़ा बना हुआ है, वी नेक है, यहाँ पे वेस्ट पे थोड़ा सा सिंच होते हुए नीचे जाती है। बहुत ही क्यूट ड्रेस थी, एंड आई वेयर इट विद फ्लैट्स, एंड मेरे को पता है ये बहुत अच्छी लगने वाली है, मैंने ट्राई किया है, एंड ये बहुत सुंदर लग रही थी। बट प्रॉपर जब मैं इसको ड्रेसअप होंगी, पहनूंगी, इवन वाइट शूज़ के साथ भी ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगने वाली है। आई एब्सोल्युटली लव दिस ड्रेस। देन मूविंग ऑन टू टॉमी की आइटम्स जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। हालांकि मेरे को ये ज़्यादा पसंद नहीं आया, और मैंने इसकी रिक्वेस्ट रिटर्न की भी डाली थी, बट आई डोंट नो इफ़ आई कैन रिटर्न देम नाउ, क्योंकि इसको शॉप किए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। ये मैंने मंगवाए थे ब्लैक फ्राइडे पे, बट जो चीज़ें आई है ना उसमें से आउट ऑफ 3 मेरे को बस एक चीज़ रखनी थी, 2 चीज़ें रिटर्न करनी थी, बट आई डोंट नो इफ आई कैन रिटर्न देम एनी मोर। एनीवेज जो मुझे पसंद आया है वो मैं जो रखने वाली थी वो था ये क्रॉप स्वेटशर्ट।
ये बहुत स्मार्ट लुक दे रही थी, ऐसे ग्रीन कलर की, और इसके नीचे वेस्ट पे भी ना इलास्टिक था, तो ये जब पहना ना तो ये इतना अच्छे से सिंच करा था वेस्ट को, एंड ये ऊपर से थोड़ी ढीली सी लूज सी थी, तो नीचे एकदम वेट फिटेड अगर कुछ पहना हो तो ये बहुत स्मार्ट लगेगी। मैंने पहन के देखा था एंड ये मेरे को बहुत अच्छी फिट हो रही थी, एंड इसके स्लीव्स के ऊपर भी ये इलास्टिक से थे, एंड क्योंकि ये क्रॉप है तो एक बहुत ही अच्छी सी लुक दे रही थी। एंड इसके ऊपर और कुछ नहीं है, बस एक ये इनका छोटा सा लोगो है इन द फ्रंट, एंड ये कैप के साथ आती है। अभी यहाँ पे तो बहुत गर्मी है तो मैं इसको नहीं पहनूंगी, बट सर्दियों के हिसाब से भी मैं ऐसी सेल्स आती है ना तो उस टाइम पे शॉपिंग कर लेती हूँ। सो दैट इज दैट। नाउ मूविंग ऑन टू द आइटम्स दैट आई डू नॉट लाइक। सो एक ही मैंने बेसिक टी शर्ट मंगवाई थी, बट इसका कलर मुझे पहनने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था मेरे पे, एंड दैट इज why I wanted to return this, but I don't know if I can return it anymore. I will have to check. but अगर नहीं रिटर्न किया तो मैं पहनूंगी, क्योंकि साइज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कलर मुझे नहीं पसंद आ रहा था। इसके ऊपर यहाँ इनकी बीच में टॉमी की ब्रांडिंग हुई हुई है, और ये ऐसे ग्रेपी ग्रीन पिंक टाइप का कुछ कलर है, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं, यू लेट मी नो इफ यू गाइज थिंक दिस विल सूट मी, इफ नॉट देन probably I can gift it to someone. I don't know. We will figure it out. And then जो फाइनल थर्ड चीज़ है, ये एक्चुअल में उसके स्टोर पे बिल्कुल ही अलग रेड और ब्लू कलर की इमेज थी, एंड जो आइटम आई है वो ग्रे लाइक बेज और ब्राउन कलर की आई है। एंड उसके बाद जब जाके मैंने नीचे लोगों के कमेंट पढ़े तो अपेरेंटली सभी लोगों को ये वाला कलर मिल रहा था, बट वेबसाइट पे दूसरा कलर था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, और मैंने वो कमेंट्स पहले नहीं पढ़े थे, वरना मैं शायद ये ऑर्डर भी नहीं करती। बट ये रेड और ब्लू में तो बहुत अच्छी लग रही थी, ये कलर मेरे पे नहीं सूट कर रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। बट टी शर्ट तो अच्छी थी, इस पर ऐसे लंबे से में टॉमी की ब्रांडिंग हुई थी, बट अगेन कलर मुझे नहीं पसंद आया। आई एम मोर ऑफ अ ब्राइट कलर्ड पर्सन, या फिर प्लेन वाइट होना चाहिए। ऐसे बेज ब्राउन ये सब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर। बट स्टिल अगर रिटर्न नहीं हुआ तो मुझे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आई एम टू लेट। Then moving on to some towels. Very random, I know, but we needed some new towels. I like shopping for घर का सामान, घर के कपड़े, घर की चीज़ें, and yeah, so I got this beautiful sage green towel. This is I guess from Target, and this is a wine sort of towel. इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लाइक वहाँ पे टारगेट में ना सस्ते टावल्स भी होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव टावल्स भी होते हैं। जो एक्सपेंसिव टावल्स है ना उनकी क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, सो मेरे टावल्स तो वहीं से आते हैं। सो दैट इज दैट। देन वी हैव टू अमेजिंग आइटम्स जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि बस मतलब एक चीज़ तो मैंने ऑलरेडी पहले यूज़ की हुई है तो मैं उसको रीस्टॉक कर रही थी, बट एक चीज़ मैं नई ट्राई कर रही थी, एंड आई वॉज सो हैप्पी जब वो मेरे पास आया, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग दैट आई वाज रीस्टॉकिंग फर्स्ट। तो ये एक परफ्यूम है, ये है रोजेस बाय क्लोई। मैंने ये परफ्यूम यूज़ किया हुआ है पहले, बट ये मेरा ख़त्म हो गया था, और फिर होता ना कि उसके बाद इतने सारे और नए परफ्यूम्स थे मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं इसको कहीं भूल सी गई थी। बट इस बार की जब शॉपिंग के टाइम पे, जब सेल के टाइम पे मैं अपना ये केट स्पेड वाला परफ्यूम देख रही थी तो मुझे नज़र आया, मुझे याद आया, अरे यार ये भी तो परफ्यूम है, मुझे बहुत पसंद था, ख़त्म हो गया, तो मैंने कभी उसको दोबारा रीपरचेज नहीं किया। बट दिस टाइम आई गॉट इट। दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। आई एम श्योर अगर किसी ने मेरी बहुत पुरानी परफ्यूम कलेक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो उसको ये पता होगा। ये है रोजेस बाय क्लोई, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल ऐसे फ्रेश रोजेस के टाइप की, एंड मुझे ऐसे फ्लोरल स्मेल्स ज़्यादा पसंद आती हैं। सो दैट इज़ दैट। एंड देन फाइनली जिस चीज़ के लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी वो था मेरा पहला शनेल का कोई आइटम। सो मैंने शनेल से परफ्यूम मंगवाया है। ये कोई ऐसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं मंगवा ली है, बट स्टिल इनके परफ्यूम भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो और ये ऊपर से इतनी सुंदर पैकेजिंग में आते हैं ना, ओ माय गॉड लुक एट दैट। ये परफ्यूम है जो कि ऐसे आया है, मैंने आपको बाकी परफ्यूम्स भी दिखाए कैसे आए हैं, बट ये गिफ्ट रैप होके प्रॉपर इनकी ये रिबन बो शनेल प्रिंट हुआ ऐसे पैकेजिंग में आया था कि मैंने इसको बस खोला, मैंने वापस इसको ऐसे रख दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये कैसे आता है। एंड इतनी लग्जूरियस ऐसी एकदम ऐसी वाली फील आई ना मुझे कि मैंने क्या ही मंगवा लिया है।
एंड आई एम सो ग्लैड बिकॉज मुझे ये परफ्यूम बहुत टाइम से मेरी इस पर नज़र थी और ये इतना अच्छा लगा है. सो दिस इज़ द शनेल चांस बट पिंक कलर. तो इसमें शनेल चांस की बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं बट ये पिंक कलर वाला ना इज़ आउटस्टैंडिंग. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. आप देखोगे अगर कभी वेबसाइट पे या कभी आप इन स्टोर जाके भी शॉप करोगे तो आपको पता चलेगा. शनेल चांस एक ट्रांसपेरेंट आता है, एक येलोइश ऑरेंजिश कलर की बॉटल आती है और एक ये पिंक कलर का आता है. और ये मेरे को पिंक वाला पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मैंने ये जब फाइनली अब ऑर्डर कर ही लिया है. इसकी स्मेल बहुत अच्छी है यार. ये बहुत ही ऐसे एकदम लग्जूरियस सा स्मेल करता है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि जब पहली बार आया मैंने इसको ट्राई किया और छोड़ दिया और ये मैं बाद तक कई घंटों तक इसके जैसे स्मेल कर रही थी. सो आई थिंक दिस इज़ गोना बी वन ऑफ माई टॉप फेवरेट आफ्टर द केट स्पेड वन. तो मैं इसको तो डेफिनेटली अब रीपरचेज करती रहने वाली हूँ. एंड या मेरी पहली शनेल की आइटम भी आ गई है गाइस व्हिच वाज सो फैंसी. मूविंग ऑन, अब मेरे पास 2 और आइटम्स हैं जो कि मैं लाना इधर भूल गई हूँ तो मैं आपको बस ऐसे ही दिखा देती हूँ. मैंने एक प्रॉपर इस बार डिनर सेट ऑर्डर किया है और वो डिनर सेट की मैं इमेज यहाँ पे लगा दूँगी, आप वो देख सकते हो. मैंने उसके साथ में वो डिनर सेट आता है विद अ बिग आई थिंक 27-28 सेंटीमीटर की प्लेट होती है. उसके साथ में एक छोटी प्लेट होती है और बाउल्स होते हैं. एंड देन उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए इस बार मैंने एक राइस ट्रे भी मंगवाई है, सर्विंग बोल्स भी मंगवाए हैं, 3 सर्विंग बोल्स मंगवाए हैं और बहुत ही सुंदर ऐसे पिंक कलर की वो हेरिटेज का डिनर सेट है. थोड़ा एक्सपेंसिव है, फैंसी है बट फाइनली मुझे था कि मैं जब से आई हूँ ना तब से हम एक मतलब ऐसे बेसिक टाइप के डिनर सेट यूज़ करते आ रहे थे. वो कोई सेट भी नहीं था, मैंने ऐसे इकट्ठा करके बनाया था बट इस बार मैंने प्रॉपर अपने घर के लिए एक फाइनल, जैसे होता है ना हमारे मम्मियों के पास होते हैं कि एकदम ऐसे मैचिंग सब कुछ पूरा प्रॉपर डिनर सेट, वो मैंने फाइनली इस बार मंगवा लिया है और अभी तक उसको इस्तेमाल नहीं किया है. वो सब अब पैक्ड पड़ा है बट अब मैं उसको फाइनली निकाल लूँगी और दिखाऊंगी. वो बहुत ज़्यादा हैवी है इसलिए मैं उसको यहाँ लेके भी नहीं आना चाहती हूँ आपको दिखाने के लिए बट इसकी इमेज मैं यहाँ पे लगा दूंगी तो आपको पूरा वो समझ आ ही जाएगा. एंड आई एम श्योर कभी ना कभी हम जब व्लॉग करेंगे वो निकलेगा क्योंकि वो डेली यूज़ के लिए मैंने मंगवाया कि मतलब चाहे गेस्ट आए चाहे हमें खाना हो हम उसमें ही खाएंगे. एंड फाइनली एक लास्ट आइटम है मेरे पास DKNY की एक टी-शर्ट जो मैंने खरीदी थी और मैं यहाँ लाना भूल गई हूँ बट बिकॉज मैं ये वीडियो बना रही हूँ मैं उठ के जाना नहीं चाहती हूँ. उसकी भी इमेज मैं यहाँ पे लगा दूँगी. बॉक्सिंग डे वाले दिन मैंने वो पेयर की थी अपनी शॉर्ट स्कर्ट्स के साथ तो वो भी बहुत ही अच्छी ग्रे कलर की DKNY की ऐसे कैजुअल सी टी-शर्ट है. उसके बीच में बस ऐसे ग्लिटर सिल्वर से लिखा हुआ है DKNY. वो भी बहुत स्मार्ट है और मैंने उसको उसके साथ पेयर किया था तो वो लुक भी मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा था. सो हाँ, आई थिंक दीज आर ऑल द आइटम्स. और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं लगता, अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने कुछ अंदर रखा है जो मैं लाना भूल गई हूँ, दिखाना भूल गई हूँ. अगर ऐसा कभी होगा तो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी. बट या this was it you guys, this was my sale shopping, Boxing Day, Black Friday. इस बार मैंने नोटिस किया कि मुझे Black Friday पे काफ़ी अच्छी डील्स मिली हैं और मेरी मोस्टली शॉपिंग ना Black Friday पे हो गई थी. ओह एक चीज़ जो मैंने आपको दिखाई नहीं, ओह वो मैं कैसे भूल सकती हूँ. मैंने अपने लिए एक कोच का हैंड बैग मंगवाया है गाइज. ओके, आई हैव टू गो एंड ब्रिंग इट हियर टू शो यू गाइज. सो आई विल बी राइट बैक. A few moments later. जी तो मुझे फाइनली उठ के जाना ही पड़ा बट इसके बिना ये वीडियो इनकम्प्लीट थी क्योंकि ये मैंने पूरा साल इस बैग पे नज़र बनाई हुई थी और ये बैग मुझे था कि मैं ब्लैक फ्राइडे या बॉक्सिंग डे की सेल पे ही खरीदूंगी बिकॉज यू नो कोच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अभी भी ये थोड़ा तो एक्सपेंसिव ही है सेल के बाद भी बट स्टिल कि मुझे बहुत टाइम से चाहिए था एंड फाइनली मैंने ले लिया है. मेरे पास एक कोच का ऐसे स्लिंग बैग है जो मैंने अपने बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट किया था. एंड दिस इज़ अ टोट बैग जो कि बहुत ही ऐसी अच्छी सी लग्जूरियस सी पैकेजिंग में भी आया था. तो मुझे इसको एकदम ऐसे मतलब खोलने का भी मन नहीं हुआ है बट मैंने एक बार खोल के देख लिया, उसके बाद ऐसे ही पैक करके रख दिया है. सो ये है वो मेरा नया बैग जो कि इस डस्ट बैग में आया है. उसके बाद हम इसको खोलेंगे एंड सो दिस इज द बैग दैट आई बॉट फॉर माई सेल्फ. इसके ऊपर ये देखो
कितना सुंदर लग रहा है यार। इससे मैं ये चीज़ें हटा दूँ अगर तो आपको समझ आएगा। इसके ये ब्लैक लेदर के स्ट्रैप्स हैं एंड ये इस पर इतना सुंदर ब्लॉक प्रिंट है, कलर ब्लॉकिंग है ब्राउन और बेज का, और ये इतना स्मार्ट लग रहा है। इसके ऊपर कोच की ब्रांडिंग है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद था और मैंने इतने टाइम से इस पर ऐसे मतलब अपने इसको कार्ट में डाल के रखा हुआ था, सिर्फ इस दिन के इंतज़ार में कि कब ये सेल पे आएगा और मैं कब इसको लूँगी। एंड फाइनली मैंने ये ब्लैक फ्राइडे पे ख़रीद लिया है, बिकॉज इस बार ब्लैक फ्राइडे पे काफ़ी अच्छी डील्स मिल रही थी। अंदर इसकी एक स्ट्रैप भी है, ये वाली स्ट्रैप आई है, तो मैं इसको ऐसे लंबा करके स्लिंग बैग भी बना सकती हूँ और ऐसे भी यूज़ कर सकती हूँ। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक इनसाइड। इसके ऊपर ये ऐसे बटन सा है तो ये बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि खुला ही रहेगा। बट हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। एंड आई नो आप क्यों कोच पे ना ऐसे ये टैग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो अब मेरा जब भी वो, लेकिन इन स्टोर जाके ही होगा, तो जब भी हम नेक्स्ट मेरा चक्कर लगेगा, हम बॉक्सिंग डे पे गए थे कोच के शोरूम में क्योंकि मैं कुछ और भी देखना चाह रही थी बट मुझे मिला नहीं जो मैं चाह रही थी। बट एनीवेज मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कोच के स्टोर पे जाऊँगी ना तो मैं इसको कस्टमाइज़ करा लूँगी अपना नाम वगैरह लिखवा के यहाँ पे। एंड ये तब बहुत सुंदर लगेगा। बट या दिस इज़ माई फेवरेट, लाइक मोस्ट फेवरेट परचेज ऑफ दिस सेल सीजन। एंड इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कैसे मैं इसको ही भूल गई लाना और आपको दिखाना। बट एनीवेज नेवर माइंड, अब मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा बैग पसंद आया होगा। एंड या दैट्स अबाउट इट। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। मेरे पास आज बहुत सारी वीडियोज़ हैं फिल्म करने के लिए और भी कुछ हॉल्स हैं जो आते रहेंगे, बट ये वाला हॉल मुझे अभी पहले डालना था। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वन अ थम्स अप। कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट चीज़ क्या है एंड आपने इस बार कोई शॉपिंग की है, सेल से ली है, नहीं ली है, क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। आई नो मैं रेगुलर भी नहीं हूँ वीडियोज़ डालने में, इसलिए बहुत दिन ऐसे मेरे को लगता है कि जिस दिन मैं वीडियो डाल रही हूँ एटलीस्ट लोग मुझे कमेंट करें, कुछ में से बात करें तो हम दोबारा से वो कनेक्ट कर पाएँ। बट या दैट्स अबाउट इट यू गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑफ योर लव्ड वन। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।